तो फिर से एक बार चलो मेरा क्लासेस में आप लोगों सबको स्वागत है एंड वेलकम टू माय क्लासेस। ओके, तो टुडे विल सी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखेगा। क्लास 12 का जो पार्ट हम लोग देखेगा EMI। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस देखेगा यहाँ पे। तो इन दिस चैप्टर, तो ये चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ाई करना है, तो कैसा मतलब कैसा इंड्यूस EMF या इंड्यूस वोल्टेज हम लोग प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे। ओके, विद द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके कैसा इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होता है इन गिवन सर्किट या कॉइल में। ओके, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, मैग्नेट चाहिए। तो मैग्नेट को कंटिन्यूसली क्या करना पड़ेगा, हम लोग को चेंज मतलब उसका पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा या तो कॉइल को चेंज करना पड़ेगा ताकि फ्लक्स में चेंजेस आए। ओके, फ्लक्स में चेंज होने के साथ साथ में क्या हो जाएगा, वहां पे इंड्यूस EMF क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। नाउ यू विल सी। ओके, तो सी ना, जब भी हम लोग बात आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो करंट का जो प्रोडक्शन का जब बात आएगा तो एक इंसान को हमेशा हम लोग नहीं भूलना है, एंड डेट कौन था, वो फैराडेस। ओके, माइकल क्या है, फैराडे ने। ओके, देयरफॉर द माइकल फैराडे इज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। क्या जबरदस्त को बोलो, फादर ऑफ द मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इन फिजिक्स में हम लोग पढ़ाई करेगा फैराडेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। केमिस्ट्री में फिर क्या है, फैराडेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है। क्या है वहां पे, फैराडेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इन फिजिक्स पोर्शंस में फैराडेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो नाउ सी फैराडेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस में क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रोडक्शंस ऑफ इंड्यूस EMF या करंट, या तो EMF या तो क्या करना है बोलो, करंट को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। कैसा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड या क्या होगा बोलो, ये फ्लक्स होगा। तो या तो फ्लक्स को चेंज करना है या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस होगा उतना ही यहाँ पे इंड्यूस EMF एंड करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या ये होगा, व्हाट इज दिस वन, नाउ सी, तो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फर्स्ट वी विल सी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है इसका। चलो तो हम लोग देखता है पहले, फर्स्ट विल सी द मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे phi b से। तो सिर्फ phi ओनली अगर हम लोग ये phi लिखा तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है या मैग्नेटिक फ्लक्स है। ओके, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स है तो वी हैव टू राइट द b, अगर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, E लिखना है। तो सिंपल देखो यहाँ पे, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज द अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। क्या है बोलो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस एक जो क्लोज सरफेस ऑब्जेक्ट से क्या होके जाना, पार होके जाना। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज द क्लोज क्या बोलो, सरफेस है। ओके, जिसका एरिया क्या होगा बोलो, जिसका एरिया A होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे फील्ड ऑफ लाइंस, ओके, फील्ड ऑफ लाइन क्या होके जा रहा है बोलो, पार होके जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो पार होके यहाँ पे जा रहा है यहाँ पे, तो that is the क्या हो जाएगा बोलो, मैग्नेटिक क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज द इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्लोज क्या है, सरफेस क्लोज कर दिया, तो B डॉट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ds। तो B डॉट ds we can also be write integrations of the B ds cos theta। तो क्या हो जाएगा, cos क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा यहाँ पे, cos थीटा। ओके, तो नाउ सी, तो ये क्या होगा यहाँ पे, ओके, तो ये A डॉट B फॉर्म में आ रहा है यहाँ पे। तो A डॉट B सो व्हाट, AB cos थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट में हमेशा क्या आएगा, cos थीटा आएगा। एंड सिंस हम लोग बहुत पहले से पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, सिंस यू नो ओनली, तो ओके, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ये दो का बीच में होगा, थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा 0 मतलब होने से क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैक्सिमम हो जाएगा BDS, बिकॉज़ cos 0 इज इक्वल टू 1। अगर थीटा अगर 90 डिग्री हो जाता है, थीटा अगर क्या हो जाता है 90 डिग्री
तो दिस होल इज इक्वल टू 0, दिस होल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, तो उसका बाद में इसका यूनिट, तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में टेस्ला, तो मैग्नेटिक फील्ड में टेस्ला और एरिया का मीटर स्क्वायर विच इज कॉल्ड द वेबर, तो शॉर्ट फॉर्म में WB भी लिखते हैं इसको। ओके, वेबर हो गया। अगर ये जो हो गया तो आप लोग को याद करना है कि जो फ्लक्स का जो फॉर्मूला है यहाँ पे ये देखा गया B डॉट ds। ओके, तो ds मतलब यहाँ पे क्या होगा A डॉट B, तो डॉट प्रोडक्ट का जो आइडेंटिटीज हम लोग यूज करेगा तो क्या मिलेगा हम लोग को AB cos थीटा। चलो नाउ कम टू द नाउ फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अभी हम लोग आएगा फाइनली। ओके, चलो तो फाइनली हम लोग कहां पे आएगा, यहां पे आ जाएगा। तो देखो भी यहाँ पे सी नाउ, तो ये जो क्या जो होगा अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कॉइल ले लिया। ओके, तो सपोज यहाँ पे बार मैग्नेट, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज क्या हो जाएगा ये साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो यहाँ पे हम लोग ने एक कॉइल ले लिया, क्या जो ले लिया यहाँ पे हम लोग ने एक कॉइल ले लिया। ओके, तो कॉइल वी हैव टेकन, तो यहाँ पे हम लोग ने कॉइल या सोलेनोइड भी हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे इन दिस वे, इस तरह से यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एमीटर ले लिया या गैल्वेनोमीटर। एमीटर या क्या जो ले लेगा बोलो हम लोग गैल्वेनोमीटर ले लेगा। ओके, तो देखो यहाँ पे तो ये ले लिया हम लोग, दिस इज योर कॉइल, ये कॉइल है और ये है मैग्नेट, बार मैग्नेट। चलो, तो फैराडेस ने क्या किया यहाँ पे, ओके, फैराडेस ने क्या किया, तो यहाँ पे हम लोग को एमीटर के बदले में गैल्वेनोमीटर भी ले सकते हैं यहाँ पे। ओके, एमीटर या गैल्वेनोमीटर कोई भी ले लो। ओके, तो नाउ सी अभी क्या होगा यहाँ पे, व्हेन दिस नॉर्थ पोल, ओके, जब ये नॉर्थ पोल क्या होगा यहाँ पे क्लोज आएगा यहाँ पे, जब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं बोलो, दिस मैग्नेट, तो ये जो मैग्नेट को हम लोग मूव कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैग्नेट इज मूविंग, मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स कहां पे, कॉइल में। ओके, जब ये मैग्नेट जो क्या होगा मूव करेगा टुवर्ड्स द वेयर इट इज कॉइल, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एमीटर लो या तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ले ले। चलो, तो मैंने गैल्वेनोमीटर ले लिया, G ले लिया। ओके, तो जब यहाँ पे बार मैग्नेट को हम लोग धीरे धीरे करके लेके आ रहे हैं कहां पे, टुवर्ड द वेयर, कॉइल में लेके आ रहे हैं हम लोग। ओके, तो कॉइल में लेके जब ये सामने आते रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे यहाँ पे डिफ्लेक्शंस ऑब्जर्व हो जाएगा। यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा बोलो, डिफ्लेक्शंस इज ऑब्जर्व। ओके, डिफ्लेक्शंस इज ऑब्जर्व इन वेयर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर में क्या हो जाएगा बोलो, अब मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व हो जाएगा। यहाँ पे देखा देगा कि यहाँ पे जो पॉइंटर हिलना स्टार्ट कर रहा है यहाँ पे, तो पॉइंटर अगर यहाँ पे हिलना स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पे पॉइंटर अगर यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर में क्या है बोलो, करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट मतलब यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे क्या जो प्रोड्यूस हो रहा है बोलो, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। विदाउट करंट गैल्वेनोमीटर कभी भी डिफ्लेक्शन नहीं करेगा, हमेशा याद करना। विदाउट करंट क्या होगा बोलो, गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर हमेशा कहां पे आएगा, जीरो में आएगा, इक्विलिब्रियम में आएगा। ओके, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में अगर पॉइंटर अगर हिल रहा है यहाँ पे, डिफ्लेक्ट कर रहा है, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड, जहां पे मूव कर रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है ये जो कॉइल में, ये जो सर्किट में क्या प्रोड्यूस हो रहा है बोलो, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। क्या जो प्रोड्यूस हो रहा है बोलो, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये फर्स्ट केस। ओके, तो ये सबसे पहले तो फर्स्ट केस में, केस नंबर 1 में जब इसको हम मूव कर रहे हैं यहाँ पे ऐसा, ओके, तो मूव कर रहा है। देखो फिर केस 2 में देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे इसी को फिर यहाँ पे मूव करने के बाद में क्या किया, तो यहाँ पे जो मैग्नेट इज ब्रॉट टू रेस्ट, ब्रॉट टू कहां पे बोलो,
रेस्ट में, अभी मोशन में नहीं है। तो चलो ये मैग्नेट को लाके कहीं पे लाके क्या कर दिया बोलो, स्टॉप कर दिया। या तो ना पीछे लेके जा रहा है ना आगे लेके जा रहा है, मतलब मोशन, मतलब यहाँ पे जो मैग्नेट इज ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब मैग्नेट को हम लोग मूव नहीं कर रहे। जब मैग्नेट को रेस्ट में लेके आया, जब रेस्ट में लेके आया, एट ए टाइम नो डिफ्लेक्शंस इन गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं ऑब्जर्व हुआ उसका बाद में। ओके, तो नो डिफ्लेक्शंस इन गैल्वेनोमीटर, नो ओके डिफ्लेक्शंस। तो यहां पे कोई डिफ्लेक्शंस नहीं हुआ, नो डिफ्लेक्शंस इन गैल्वेनोमीटर। जब मैग्नेट को यहां पे लेके मूव करा के कहीं पे अगर हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको रेस्ट में लेके आया, एट दैट केस नो क्या बोलो डिफ्लेक्शंस इन द गैल्वेनोमीटर, मतलब नो करंट। इसका मतलब करंट प्रोड्यूस नहीं जो है, इसका मतलब नो करंट इज प्रोड्यूस इन गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर हमेशा याद करना। ओके, उसका बाद में फिर क्या क्या केस 3 में जब फिर मैग्नेट को हम लोग कहां लेके जा रहे हैं बोलो, उस साइड लेके जा रहे हैं दूर में। ए मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम अ कॉइल, मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम कॉइल। फिर देखो मैग्नेट को हम लोग क्या जो कर रहा है बोलो, जब मैग्नेट को हम लोग पीछे लेके जा रहे हैं, इस तक पीछे लेके जा रहे हैं, तो मैग्नेट क्या में हो गया, अभी मोशन में आ गया। मैग्नेट क्या में जो आ गया, अभी मोशन में आ गया। तो जब मोशन में यहां पे आ जाने से क्या होगा, डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, देयर इज अ डिफ्लेक्शंस इन क्या बोलो गैल्वेनोमीटर। तो डिफ्लेक्शंस इन कहां पे हो गया बोलो, गैल्वेनोमीटर। इसका मतलब यहां से देखो ये 3 पॉइंट से हम लोग क्या मालूम चला, जब भी मैग्नेट को या तो हम लोग सामने लेके जो आएगा या दूर लेके जाएगा, मतलब जब मैग्नेट को हम लोग ने कहां पे लेके आया, सामने लेके आया, किसका कॉइल का, या तो मैग्नेट को हम लोग दूर लेके गया किससे, कॉइल। तो यही 2 केस में क्या जो होता है बोलो, मैग्नेट मोशंस में या तो मतलब हिल रहा है मैग्नेट, या तो उसको लेके जो आ रहा है या तो उसको हम लोग दूर लेके जा रहा है। तो उस केस में क्या होगा, जब मैग्नेट मूवमेंट होगा, जब मैग्नेट में मूवमेंट होगा तो उस केस में क्या जो होगा, उस केस में क्या होगा, इंड्यूस करंट क्या जो हो रहा है यहाँ पे, प्रोड्यूस हो रहा है। इंड्यूस करंट क्या जो हो रहा है बोलो, प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो ये केस में क्या था, मैग्नेट ना हम लोग पीछे लेके जा रहे हैं ना आगे लेके जा रहे हैं, मतलब मैग्नेट मोशन में है अभी नहीं है। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, यहाँ पे जब भी मैग्नेट मोशंस में होगा, एट दैट केस ओनली द इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस या इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अगर मैग्नेट को, इफ द मैग्नेट इज ब्रॉट टू रेस्ट, अगर मैग्नेट मूव नहीं कर रहा है, अगर ब्रॉट टू रेस्ट, एट दैट केस नो करंट और नो ईएमएफ इज इंड्यूस। तो मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ओके, ओके, यहां पे कुछ है डाउट है नहीं ना। तो ये था एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के लिए। ओके, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में भी वही सेम ही है, तो ऐसे ही है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या लिया था, फैराडेस ने क्या लिया, देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में। ओके, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में फैराडेस ने 2 कॉइल लिया। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या था, एक ही कॉइल लिया था और एक मैग्नेट लिया था, तो एक ही एक्सपेरिमेंट करने से हो जाता है। चलो ओके, तो नंबर 3 एक्सपेरिमेंट आप लोग खुद से स्टडी कर लेना, मैं 2 को मैं कर दे रहा हूं यहाँ पे। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 देखो सेम कहानी। तो ये जो कॉइल है, दिस इज कॉइल, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर। ओके, यहाँ पे क्या है, गैल्वेनोमीटर। उसका बाद में यहाँ भी एक कॉइल लिया, तो यहाँ भी एक कॉइल, यहाँ भी कॉइल लिया,
मगर यहाँ पे क्या है बोलो, क्या यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे क्या है बैटरी है। तो ये जो क्या है सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड में जब हम लोग करंट पास करने से इट विल बिहेव लाइक द व्हाट बार मैग्नेट। सोलेनॉइड में जब हम लोग क्या जो पास करेगा बोलो, करंट में जब हम लोग कनेक्ट करेगा यहाँ पे बैटरी, तो यहाँ पे करंट पास हो रहा है अभी, तो करंट पास होने से ये जो क्या जैसा बिहेव ये करेगा एक बार मैग्नेट, तो इट विल बिहेव लाइक व्हाट इट इज, बिहेव लाइक क्या हो जाएगा बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट तो पहले का जैसा ही है, जितना इसको हम लोग सामने में लाएगा, जिसका इसको हम लोग क्या जो लाएगा बोलो, जितना इसको हम लोग सामने में लाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या जो हो जाएगा यहाँ पे डिफ्लेक्शन बहुत स्पीड से रहेगा। मतलब जब सामने आएगा, जो मैं पहले केस में नहीं बोला था, मैं यही भी बोल दे रहा हूं, जब भी यहाँ पे ये सामने आएगा करंट कैरिंग कॉइल को जब हम लोग सामने लेके आएगा तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन बहुत फास्ट होगा। क्या होगा बोलो, डिफ्लेक्शन फास्ट, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ओके, फिर अगर हम लोग इसको दूर लेके गया तो डिफ्लेक्शन होगा मगर बहुत ही कम होगा यहाँ पे, क्योंकि जब दूर जाएगा तो फील्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, फील्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अगर इसको रेस्ट में अगर रखा तो देखो, जब इसको हम लोग सामने लेके आया तो डिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, फास्ट हो जाएगा। यहाँ पे फास्ट मतलब फील्ड क्या जो हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, फील्ड क्या जो हो रहा है बोलो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये मैग्नेट आ रहा है सामने जो आ रहा है। जब फिर ये दूर जाएगा, जब ये दूर जाएगा यहाँ ओके, जब ये दूर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे स्लो हो जाएगा, यहाँ पे बहुत लेस या स्लो हो जाएगा। मतलब फील्ड क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे। अगर इसको भी मूव नहीं किया, इसको भी मूव नहीं किया, दोनों को अगर हम लोग स्टेशनरी में रख दिया तो डिफ्लेक्शन हो पाएगा, नहीं होगा, बिकॉज इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस होने के लिए फ्लक्स का चेंजेस होना बहुत जरूरी है। मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स का जो चेंजेस होना बहुत क्या है जरूरी है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हमेशा याद करो। या तो इसको स्टेशनरी में रखो, इसको सामने लेके जाओ, या तो लाओ ओके, या तो इसको लेके जाओ, या तो इसको इस तरफ लाओ, या तो इसको मतलब मोशन में रखो, या तो इसको रेस्ट में रखो। दोनों में से एक रेस्ट में होना चाहिए या मोशन होना चाहिए। या तो इसको मतलब यहाँ फिक्स रख के इसको मूव कर रहा है, इंड्यूस करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, या तो इसको फिक्स करके इसको आगे पीछे कर रहा है, फिर भी इंड्यूस करंट क्या हो जाएगा प्रोड्यूस हो जाएगा। अब दोनों को ही क्या मैं कर रहा हूं इस तरह से, इसको भी सामने लेके आ रहा है, इसको भी सामने ले आ रहा है, उस केस में भी इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोड्यूस हो, क्योंकि दोनों ही क्या में है मोशंस में है, और मोशंस में होना ही है तभी जाके क्या होगा बोलो इंड्यूस ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस होगा। अगर दोनों ही रेस्ट में हुआ तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज नहीं हो पाएगा। ओके, अभी समझा, पहले के जैसे सेम है, या तो इसको फिक्स करो, इसको मूव करो, या तो इसको फिक्स करो, इसको मूव करो, या तो दोनों को ही मूव करो, तब जाके इंड्यूस ईएमएफ या करंट क्या होगा प्रोड्यूस होगा। हमेशा मतलब ये याद करना इसको। ओके, तो फैराडेस ने एक लॉस दिया था यहाँ पे, इसको पढ़ने के बाद में फैराडेस ने एक लॉस दिया यहाँ पे। ओके, उसके बाद में नाउ वील सी एक्सपेरिमेंट नंबर 2 नहीं कर इसलिए हो जाएगा, आप लोग पढ़ाई कर लेना, वही चीज को बोला जो मैंने पहले बोला था। तो फैराडेस लॉस में यहाँ पे तो ओके, तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस, यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा, देखो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस is directly proportional to the rate of change of magnetic flux। मैग्नेटिक क्या होगा बोलो फ्लक्स हो यहाँ पे। तो इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ये है नंबर ऑफ टर्न, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये इक्वेशंस ने दिया यहाँ पे से नाउ एन जो क्या है बोलो नंबर ऑफ टर्न। जितना नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा यहाँ पे, जितना नंबर ऑफ टर्न क्या होगा ज्यादा होगा, इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा ज्यादा होगा। ओके,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और देखो EMF इज यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स जितना ज्यादा चेंजेस होगा इंड्यूस EMF इतना ही ज्यादा क्या होगा बोलो प्रोड्यूस होगा। अब ये बात आ गई है माइनस ना, तो माइनस क्या है, ये माइनस कहां से आया, तो माइनस कहां से आया, लेंज लॉ से आया। कहां से आया ये, कहां से आया ये, लेंज लॉ। अपोज करते हैं यहां पे, ओके अपोज। तो यहां पे जो माइनस क्या बोलो, तो इंड्यूस EMF या करंट, इंड्यूस करंट वो डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा जो क्या जो करेगा बोलो, कोयल को मूव करने नहीं देगा, अपोज करेगा। क्या क्या जो करेगा, अपोज करेगा, ओके। तो माइनस का मतलब है यहाँ पे जो उस साइड में देखो, यहाँ पे माइनस विल गिव यू डायरेक्शंस ऑफ द करंट प्रोड्यूस। तो डायरेक्शन ऑफ द करंट प्रोड्यूस होगा क्या बोलो, अपोजिट साइड में होगा, यहाँ पे जो अपोज करेगा यहाँ पे, ओके। जो साइड में क्या करेगा, अपोज करेगा, तो वो साइड में क्या जो होगा बोलो, क्या होगा, इंड्यूस करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, एंड व्हिच इज गिवन बाय द लेंज लॉ। क्या ये लेंज लॉ अपोज करता है। तो ये आप लोगों को याद करना है, ओके। तो जितना ज्यादा टर्न उतना ज्यादा इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगा, जितना रेट ऑफ फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज्यादा होगा। और माइनस कहां से आया, लेंज लॉ। तो लेंज लॉ क्या जो बोलता है, करंट उस डायरेक्शन में जो अपोज करने वाला डायरेक्शन में हमेशा करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, व्हिच इज गिवन बाय हूम, लेंज, ओके। चलो लिखो, उसका बाद में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इसका बेस्ड में, ओके। तो हम लोग को इंड्यूस EMF मतलब फाइंड करना है यहाँ पे, इंड्यूस EMF। तो EMF क्या है, जब फ्लक्स नेगेटिव फ्लक्स इज गिवन बाय 2TQ प्लस 4T माइनस 6, ओके। तो क्या में ये वेबर में, ये क्या में है, वेबर में। तो वी हैव टू फाइंड द इंड्यूस EMF एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड में, ओके। तो ये जो देखो यहाँ पे फ्लक्स दिया है यहाँ पे, तो इंड्यूस EMF हम लोग को फाइंड आउट करना है जब टाइम क्या दिया है, 2 सेकेंड। चलो सिंस, तो E इज इक्वल टू n d∅ बाय dt। अभी आप सोच रहे हो सर ने माइनस साइन क्यों नहीं दिया, माइनस साइन क्या है, ऑपोज के लिए ओनली, तो नहीं देने से, जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं नहीं देने से भी होगा। तो माइनस साइन जस्ट फॉर द लेंज लो क्या होता है, वो अपोज करता है जो, ओके। तो बस वही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न के बारे में कुछ बोला है, यहाँ पे नहीं बोला, तो वी हैव टू टेक द वन टर्न ओनली। और जब मेंशन नहीं किया है तो ऑलवेज n का वैल्यू क्या लेना है, वी विल टेक द वन, ओके। व्हेन इट इज मेंशन लाइक सेकंड टर्न, थर्ड टर्न, फोर्थ टर्न, तो वहां पे उसी हिसाब में हम लोग n का वैल्यू लेना है हम लोग को, ओके। चलो, तो E इज इक्वल टू इसको 1 ले लिया, तो d∅ 2TQ प्लस 4T माइनस 6 बाई क्या हो जाएगा ये dt, ओके। तो E इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, 2 को बाहर ले लो, तो dt3 बाई dt3, ओके, प्लस 4 को, तो dt बाई dt, ओके। उसका बाद में क्या है यहाँ पे माइनस यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे 6 को बाहर ले लिया, तो अंदर में कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो क्या ले लिया इसको, कांस्टेंट, बाई क्या ले लिया इसको dt। तो 1 ले लिया, 1 मतलब क्या है, कांस्टेंट है, 6 नहीं है, 6 को बाहर ले लिया तो क्या ले जाएगा, 1 लेगा, 6 into 1 is 6, तो 1 प्लस में क्या लिख दिया मैंने, कांस्टेंट, जहां पे t नहीं है, ओके। या तो इसको अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन, यहाँ पे बाहर लेने वाला कुछ भी नहीं है, तो हम लोग ने क्या ले लिया, 6 ही ले लिया यहाँ पे, विच इज ए कांस्टेंट। जहां पे क्या है, वेरिएबल है, t है नहीं है, तो जिसमें t नहीं है तो ये क्या होगा, क्यूबिक इक्वेशंस है यहाँ पे t नहीं तो ये कांस्टेंट है। उसके बाद में भी क्या होगा, देखो उसके बाद में यहाँ पे E इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्या जो होगा, यहाँ पे जब इंटीग्रेशन यूज करें क्या होगा, 3 क्या हो जाएगा, P3 माइनस 1 डिफरेंशिएट करने के बाद में, तो ये dt दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या मिलेगा हम लोग को 4 मिलेगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज व्हाट, 0, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। तो 2 3 6 t
स्क्वायर प्लस 4, तो E इज इक्वल टू 6 इंटू 2 का वैल्यू क्या दिया यहाँ पे 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 4, तो क्या हुआ 6 इंटू 4 प्लस 4, तो 24 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 28 वोल्ट। तो इन दिस वे यू हैव टू फाइंड। चलो इफ रेसिस्टेंस इज गिवन, अगर रेसिस्टेंस अगर क्या दिया है बोलो, रेसिस्टेंस अगर 7 ओम दिया है, चलो क्या दिया है बोलो, रेसिस्टेंस अगर 7 ओम दिया है, तो ये जो E जो मिल गया हम लोगों को, तो E वी हैव गॉट द E हम लोग को मिल गया यहाँ पे, दिस इज E वी हैव गॉट। ओके, इफ रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 7 ओम, देन करंट क्या होगा यहाँ पे, इंड्यूस करंट, ये है इंड्यूस ईएमएफ। अभी ये जो क्या जो होगा इंड्यूस करंट, तो करंट का ओम्स लॉ लेके आओ, तो V इज इक्वल टू I इंटू R, तो क्या जो होगा उसका बाद में बोलो, I इज इक्वल टू V बाय R एंड EMF कितना है 28 बाय 7, तो I इज इक्वल टू 4 इंटू 7 तो 28 ना एम्पियर। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। तो इस तरह का क्वेश्चंस, ओके, चलो राइट डाउन देखो।